Hello students, welcome back to your channel MCI Kota. This is your educator वेदांत उपाध्याय। बहुत बहुत स्वागत है भाई आप लोगों का इस ब्यूटीफुल चैनल में और इस ब्यूटीफुल सी सीरीज में जिसका नाम है बोर्ड ब्लास्टिंग। नई वीडियो है, नया सब कुछ है। एक तरीके से ये मान के चलते हैं अपन कि ये इस चैप्टर का सेकंड पार्ट चालू हो गया सोलेनॉइड वाला। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में क्या चीज, दो चीज इंपॉर्टेंट थी, बायोसेवर्ट्स लॉ और एम्पियर सर्किटल लॉ और उनकी एप्लीकेशन। सॉरी, उसी के अकॉर्डिंग आगे बढ़ते हुए हम आ रहे हैं। अब आगे क्या है हमारा, सोलेनॉइड वाला कॉन्सेप्ट आ गया है। सोलेनॉइड आप लोगों ने 10th में भी पढ़ा होगा, मैग्नेटिक या मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में। यहाँ पे भी मैं बताऊंगा सोलेनॉइड क्या होता है भाई। सोलेनॉइड एक ऐसा अरेंजमेंट है वायर का, इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ वायर इन विच वायर इज वाउंडेड इन द फॉर्म ऑफ हेलेक्स। अब ये हेलेक्स कौन सी बला है भाई, हेलेक्स है एक वायर को इस तरीके से वाउंड करना कि वो बिल्कुल कॉइल जैसे दिखने लग जाए। जैसे कि ये मान सकते हैं अपन, ये एक सोलेनॉइड की तरह ही बिहेव करेगा। क्या है ये, सोलेनॉइड है, एक कॉइल है। ये कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स क्या है, ज्यादा है, तो ये क्या हो गया हमारे पास, एक सोलेनॉइड बन जाएगा। बनेगा नहीं बनेगा भाई, ये सोलेनॉइड है। बस इसमें क्या एक चीज याद रखना, जो वायर है वो काफी क्लोजली वाउंड होता है, मतलब ये इस तरीके से वाउंड होता है, बिल्कुल चिपक चिपक के। ठीक है, इस तरीके से वाउंड होता है, जो कि हमको इसके बीच के अंदर बिल्कुल भी गैप ना दिखे। अगर मैं इस वाली कॉइल की ही बात, सोलेनॉइड की ही बात करूं, तो ये इस तरीके से होगा, बिल्कुल इस तरीके से दिखेगा हमें। तो इसमें क्या है, गैप बिल्कुल भी नहीं होगा। तो ये क्या है, हमारा एक सोलेनॉइड है। एक छोटा सा सोलेनॉइड और दिखा देता हूं आप लोगों को, इससे और ज्यादा अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ये सोलेनॉइड है, इसका जो बिल्कुल पास पास में है इनके टर्न, इसलिए इसको क्लोजली वाउंडेड बोला जाता है। यहां तक कोई डाउट, कोई डाउट? इसमें एक चीज आती है कि सोलेनॉइड की जो लेंथ होगी ना, वो उसके डायामीटर से काफी ज्यादा बड़ी होगी। मतलब मंजे मंजे मतलब ये कि जब मैं सोलेनॉइड बनाऊंगा, अभी मेरे पास वायर छोटा था तो छोटा बनाया है मैंने, जो इसकी ये वाली लेंथ होगी ना, यहां से यहां तक की लेंथ, वो इसके डायामीटर से काफी ज्यादा बड़ी होगी। कुछ इस तरीके से देख सकते हैं अपन, दिख रहा है ये। अब ये जो बीच में गैप आ रहा है ना, ये दिख रहा है गैप, गैप को भी कंसीडर करके चलो, इमेजिनेशन पावर बढ़ा के, कि ये गैप नहीं है बिल्कुल भी। यहाँ पे भी क्या है, वायर है। तो जो इसकी लेंथ हो गई बढ़ाने पे, ये जो लेंथ है ये इसके डायमीटर से काफी ज्यादा कम है कि नहीं है भाई? डायमीटर, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, कि जो इसकी लेंथ है वो इसके डायमीटर से काफी ज्यादा बड़ी है। तो यही हमको सोलेनॉइड में करना है हमेशा। क्या करना है, सोलेनॉइड एक ऐसा ही अरेंजमेंट होगा जिसमें उसकी लेंथ उसके डायमीटर से काफी ज्यादा बड़ी होगी। अब इसमें सोलेनॉइड में क्या होता है, जब हम ढंग से देखेंगे तो दोनों पोल्स बनते हैं। जब करंट जब करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो कौन सा पोल बनेगा, साउथ पोल बनेगा। कैसे बनेगा, ऐसन बा, इस तरीके से बनेगा। साउथ पोल बन रहा है, एस बना सकता हूं मैं, तो इसलिए क्या बनेगा, ये साउथ पोल बनेगा। जब करंट एंटी क्लॉकवाइज है तो क्या बनेगा, नॉर्थ पोल बनेगा। क्या बनेगा, नॉर्थ पोल वाला। और एक ही कॉइल के अंदर, एक ही कॉइल के एक ही जो सर्कुलर पोर्शन है, उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि नॉर्थ पोल भी दिख सकता है हमें और साउथ पोल भी दिख सकता है। थोड़ी सी मशक्कत कर लूं मैं ये बनाने के लिए। ये मान लो किसी भी एक सोलेनॉइड का सर्कुलर लूप है, ठीक है। ऊपर ये जो पूंछ निकल रही है उसको भूल जाओ, बस ये नीचे का पोर्शन देखो, दिख रहा है ये। इसमें मान लो यहां से करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है। कैसे बताएं तुम्हें, चलो बताते हैं, 2 सेकंड में ये बना के आप लोगों को बताता हूं मैं। स्टूडेंट्स देखो, मैंने बहुत मशक्कत करके आप लोगों को समझाने के लिए ये कॉइल बनाई है। अब इसको समझने की कोशिश करना। ये एक सिंगल कॉइल है। ये सिंगल कॉइल जो है, हमको एक लूप है, सिंगल लूप है, ये हमको नॉर्थ पोल भी दिखाएगा, साउथ पोल भी दिखाएगा। ये वाला जो पोर्शन है, यहां से करंट जा रहा है, आ रहा है इधर की तरफ, और इधर नीचे की तरफ निकल रहा है। तो ये कौन सा पोल बन रहा है आप लोगों के अकॉर्डिंग, कौन, चलो मेरे अकॉर्डिंग बता देता हूं। मेरे अकॉर्डिंग बन रहा है ये इस तरीके का,
मतलब क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, मेरी तरफ देख के बोलो। कैसे क्या बनेगा भाई, ये बनेगा क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज बनेगा। और क्लॉकवाइज के लिए मैंने क्या बताया था, साउथ पोल बनेगा, ये क्या बनेगा। पर अगर ये आप अपने अकॉर्डिंग देखोगे तो ये क्या बनेगा, नॉर्थ पोल। और क्योंकि ये आपके अकॉर्डिंग कौन सा बन रहा है पोल, कौन सा डायरेक्शन में चल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज के लिए क्या बनता है, नॉर्थ पोल। फिर से समझा रहा हूं, देख लो अच्छे से, ये ऐसे रखा हुआ है। अब करंट की डायरेक्शन उधर की तरफ से, मेरी तरफ से जो देखेगा, मेरी तरफ से जो देखेगा उसको लगेगा कि ये बन रहा है हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन, बट सामने वाली तरफ से जो देखेगा उसको क्या दिखेगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो इसी वजह से ही एक सिंगल सर्कुलर कॉइल पे क्या बनते हैं, सिंगल सर्कुलर कॉइल पे क्या बन जाता है भाई, दोनों पोल बन जाते हैं। यहां तक कोई डाउट है, अगर नहीं हो तो आगे बढ़े। अब हमको क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सोलेनॉइड। किसी किसी के दिमाग में, मन में ये इच्छा प्रकट हुई होगी कि सर सेंटर पे ही क्यों निकाल रहे हैं, बाहर की तरफ क्यों नहीं निकाल रहे कोई सोलेनॉइड के। तो बाहर की तरफ कारण ये है, कभी भी हम सोलेनॉइड बनाते हैं इस तरीके का, तो इसमें जो फील्ड लाइन्स है वो इस तरीके से निकलती है, ठीक है। अब ये यहां से ऊपर की तरफ निकल जाती है, ये यहां से नीचे की तरफ निकल जाती है। तो नीचे वाली जो लाइन है ये एज कंपेयर टू बीच वाला जो पोर्शन है नेग्लेजेबल होता है, क्या होता है, नेग्लेजेबली स्ट्रांग होता है। तो इस वजह से हम सेंटर पे ही निकालते हैं और बाकी पोर्शंस पे नहीं निकालते हैं। कोई डाउट यहां तक, आगे बढ़े। तो चलो जवानों, आगे की तरफ कूच करते हैं। अब हमने क्या किया, एक सोलेनॉइड कंसीडर किया है जिसमें n नंबर ऑफ टर्न्स है। कैपिटल N क्या है इसका, नंबर ऑफ टर्न्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ध्यान से समझना ये चीजें, छोटा n बड़ा n। लेट n इज द टर्न डेंसिटी, क्या है, टर्न डेंसिटी मतलब नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ बोल सकते हैं इसको। और इसको लिखेंगे कैसे, n इक्वल्स टू कैपिटल N अपॉन L। कोई डाउट है यहां तक, स्मॉल n इक्वल्स टू कैपिटल N अपॉन L, कोई डाउट। आगे बढ़ते हैं। लेट I इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द सोलेनॉइड ड्यू टू विच अ मैग्नेटिक फील्ड इज डेवलप्ड। जो I करंट है इसमें से फ्लो हो रहा है, मान लो ये करंट है, I करंट फ्लो हो रहा है इसमें से, पूरे में से, तो उस, अब करंट फ्लो हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। इसलिए मैंने क्या किया, एक एम्पीरियन लूप कंसीडर कर लिया, इस सोलेनॉइड का ही एक क्या कर लिया मैंने, एम्पीरियन लूप कंसीडर कर लिया, जिसका नाम बोलते हैं PQRT। क्या बोला, PQRT। अब इसके अंदर इसी मतलब इस वजह से मेरे को क्या करना है, अब एम्पीरियन लूप के कारण मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। कहां पे, सोलेनॉइड के सेंटर पे। यहां पे मैंने दो चीजें बनाई है, एक तो बनाया डॉट, एक तरफ बनाया मैंने क्रॉस। अब जहां पे करंट एंटर करता है भाई, एक जगह से आएगा दूसरी जगह में एंटर करेगा, एंटरिंग करंट को किससे शो करते हैं हम, क्रॉस से। और लीविंग करंट या एग्जिट करते हुए करंट को किससे शो करेंगे हम, डॉट से। यहां तक कोई डाउट। और ये फील्ड लाइन जो बनाई है वो पैरेलल बना दी है मैंने, कोई डाउट ही नहीं है इसके कारण। तो अब आगे का काम चालू करते हैं। इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है और आसान है बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा आसान लगती है। नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालिए मेरे को लूप PQRT पे। तो मैं बोल सकता हूं क्लोज इंटीग्रल B डॉट DL वेक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन B डॉट DL किस पे, PQ पे, इस वाले पे, प्लस क्लोज इंटीग्रल B वेक्टर डॉट DL वेक्टर कौन से वाले पे, QR पे, प्लस क्लोज इंटीग्रल B वेक्टर डॉट DL वेक्टर कौन से वाले पे, RT पे, प्लस क्लोज इंटीग्रल B वेक्टर डॉट DL वेक्टर कौन से वाले पे, TP पे। डॉट प्रोडक्ट बच्चा बच्चा जानता है, गली का, गली नुक्कड़ का बच्चा बच्चा जानता है कि डॉट प्रोडक्ट में हम cos थीटा लगाते हैं, BDL cos थीटा, BDL cos थीटा, BDL cos थीटा, BDL cos थीटा। कोई डाउट यहां तक, कोई दिक्कत नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। अब एक छोटी सी चीज देखो, BDL किसके कारण कर रहे हैं, PQ। PQ
जो है वो मतलब जो लेंथ है डीएल पीक्यू वाली डीएल लेंथ है वो कितने डिग्री का एंगल बना रहा है मैग्नेटिक फील्ड से 0 डिग्री का, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है। तो ये थीटा कितना हो गया यहाँ पे 0 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री, थीटा थीटा 90 डिग्री, इधर भी थीटा 0 डिग्री, इधर भी थीटा 90 डिग्री। कोई डाउट? वही का वही लिखा है, छोटी छोटी सी चीजें। इधर लाइन खींच देते हैं हम। अब cos 0 की वैल्यू तो 1 होती है, cos 90 की वैल्यू 0 होती है, ये दोनों तो वैसे ही 0 हो गए। क्लोज इंटीग्रल b वेक्टर डॉट dl वेक्टर इक्वल्स टू क्लोज इंटीग्रल b dl 0 के कारण, प्लस इधर 0 प्लस क्लोज इंटीग्रल b dl प्लस क्लोज इंटीग्रल 0, यही होगा। ये वाला कुछ आंसर ला सकता है, ये वाला कुछ आंसर ला सकता है, ये दोनों तो 0 ही लाएंगे। क्यों 0 लाएंगे? क्योंकि cos 90 की वैल्यू 0 होती है। अब ये वाला तो समझ में आता है कुछ आंसर लाएगा, पर ये तो यहाँ पे तो मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं, टी आर पे तो मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है, क्योंकि मैंने बोला था किसी भी लूप के बाहर की तरफ या फिर सोलेनोइड के बाहर की तरफ कभी भी कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता। तो यहाँ पे क्या होगा 0 आ जाएगा। इधर लिख भी देते हैं, since there is no b outside the loop, therefore b equals to 0 because tr is outside, दोनों दिक्कत, hence close integral b dot dl vector equals to close integral b dl plus 0 plus 0 plus 0, close integral b vector dot dl vector equals to, इसका इंटीग्रेशन करेंगे b dot l आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा? इक्वेशन नंबर 1 है ना। अब हमें पता है अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, क्लोज इंटीग्रल बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इक्वल्स टू म्यू नॉट आई टाइम्स होता है, या फिर मैं लिख देता हूं म्यू नॉट इनटू टोटल करंट, है ना। यही होगा भाई, कोई भी क्लोज इंटीग्रल अगर हम ले रहे हैं तो उसका टोटल करंट भी तो लेंगे। अभी तक हमारे पास आई करंट था, अब हो सकता है कुछ और करंट आ जाए। क्लोज इंटीग्रल बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इक्वल्स टू म्यू नॉट, अगर यहाँ पे n नंबर ऑफ टर्न्स है और करंट एक टर्न से आई जा रहा है तो टोटल करंट कितना हो गया एन आई कि नहीं आई, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। भाई साहब ये भी b डॉट डीएल वेक्टर के बराबर, ये वाला ये भी b डॉट डीएल वेक्टर के बराबर, तो दोनों बरोबर बाय इक्वेशन 1 एंड 2 हम लिख सकते हैं b डॉट l इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई, b इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई अपॉन l। और हमने बचपन में पढ़ा था कि n इक्वल्स टू, इसको इक्वेशन नंबर 1 कर देते हैं, ये तो कोई बुरा मान जाएगा। बुरा तो नहीं मान रहे हो ना, सारी इक्वेशंस मैंने बस चेंज करी है, तो इधर लिख देंगे अपन। देखो इक्वेशन 1 से मैं बोल सकता हूं n अपॉन l, ये वाला पोर्शन। तो स्टूडेंट्स एक चीज ये ध्यान करो कि मैंने अभी बोला आप लोगों से कि n इक्वल्स टू n अपॉन l होता है, तो वो इक्वेशन में n अपॉन l आ रहा है, तो मैं लिख सकता हूं b इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई, यही होगा। और यही क्या है हमारा मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सोलेनोइड का फॉर्मूला है। ठीक है, आप फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद मैं टॉरॉइड वाला पोर्शन समझाऊंगा आप लोगों को। तो स्टूडेंट्स अगला हमारा टॉपिक है टॉरॉइड।
टॉरॉइड क्या होता है भाई? टॉरॉइड इज एन एंडलेस सोलेनॉइड। क्या होता है? सोलेनॉइड ही है, पर क्या है वो? एंडलेस सोलेनॉइड है। कैसे? अगर मैं किसी सोलेनॉइड को, मान लो ये हमारा छोटू सा सोलेनॉइड है, इस छोटू से सोलेनॉइड को मैं ऐसे करके ज्वाइन कर दूं तो ये क्या बनेगा? ये क्या बन जाएगा? टॉरॉइड बन जाएगा। ये बड़े में देखो, छोटे में नहीं आया थोड़ा बहुत समझ में, तो ये देखो इस तरीके से हम इसको क्या बोल सकते हैं? टॉरॉइड बोल सकते हैं। पहले ये क्या था? ऐसे सोलेनॉइड था, इसको जब मैंने ऐसे करके ज्वाइन कर दिया तो एक तरीके से ये क्या बन गया? एंडलेस सोलेनॉइड बन गया। अब सोलेनॉइड के अंदर आगे हमको क्या है देखना है कि इसका मैंने जो अंदर का रेडियस है, कैसे? कैसन कैसन वाह ऐसन वाह, देखो समझने की कोशिश करना। यहां से ये पॉइंट दिख रहा है मेरा, मार्कर से दिखाता हूं, ये वाला पॉइंट दिख रहा है, यहां से लेकर इसके सेंटर तक का रेडियस जो है वो मैंने इंटरनल रेडियस मान लिया या इनर रेडियस मान लिया, जिसको बोल दिया R1। और इसके बाहर वाले पॉइंट से और जो सेंटर पॉइंट तक का डिस्टेंस है उसको मैंने क्या बोल दिया? R2, जो कि आउटर रेडियस हो गया इस सोलेनॉइड का। अब इस टॉरॉइड के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो मैं बताना चाह रहा हूं। सबसे पहले एक चीज याद करो कि ये जो टॉरॉइड है, इसमें एक सर्कुलर लूप भी होगा। अगर इसमें मैं एक छोटा सा एलिमेंट dl कंसीडर करूं इधर, तो वो इस डायरेक्शन में, मतलब इस तरीके से रखा है तो इस डायरेक्शन में। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी क्या है? यही है। तो दोनों के बीच में एंगल जो बनेगा, थीटा जो बनेगा, वो कितना बनेगा? 0 डिग्री का बनेगा। बनेगा नहीं बनेगा? अब आगे बढ़ते हैं अपन। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग लूप क्या होगा? इंटीग्रेशन बी डाउट डीएल वेक्टर इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं? बी डी एल कॉस थीटा, वेयर थीटा इज 0 डिग्री, तो क्या आ जाएगा? बी डी एल। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्लोज इंटीग्रल बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर कितना आ जाएगा? बी डॉट एल, इक्वेशन नंबर 2। क्योंकि 1 मैंने ये वाली पहले मान ली है तो इसको क्या बोल दिया मैंने? इक्वेशन नंबर 2। अब नाउ अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ के अकॉर्डिंग मैं क्या लिख सकता हूं? बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर किसके बराबर होता है? म्यू नॉट इंटू टोटल करंट। फिर वही घिसी-पिटी कहानी, टोटल करंट का होगा भाई। टोटल करंट का मतलब क्या होता है? टोटल अगर n नंबर ऑफ टर्न्स है और एक टर्न में I करंट फ्लो कर रहा है तो टोटल कितना हो जाएगा करंट? Ni म्यू नॉट एन आई, इसके बराबर बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर के, इक्वेशन नंबर 2। यहां तक कोई डाउट? अच्छा, कई जगह पे या कई बुक्स में ऐसा भी लिखवा देते हैं, इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो एल आता है और फिर उसको जब लिमिट लगाएंगे 0 से 2 पाई आर तक तो वो 2 पाई आर आ जाएगा। 2 पाई आर करने के बाद जब मैं आगे इसको सॉल्व करूंगा ना तो वापस मेरे को एल बनाना पड़ेगा इसको, तो कोई सेंस बनता ही नहीं है। जिस चीज को चेंज करके फिर वापस चेंज करना पड़े उसको हम करेंगे ही नहीं। बाय इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड वही पुराना काम पूरा कर रहे हैं। ये भी बी डॉट डीएल वेक्टर के बराबर, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन भी बराबर, तो ये दोनों आपस में भी बराबर होंगे, चाचा बुआ के भाई बहन हो जाएंगे। एल को डिवाइड में लेके जाऊंगा तो बी ये आएगा, और ये तो बच्चा जानता है इक्वेशन नंबर 1 से। बाय इक्वेशन 1 इसको मैं एन लिख सकता हूं तो क्या आ गया? बी इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई। कोई डाउट? ये क्या है हमारा? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ टॉरॉइड। सेम टू सेम, कुछ नहीं करा, सिर्फ डायग्राम चेंज हुआ है, बाकी पूरा का पूरा एज इट इज वहीं का जैसा कॉपी पेस्ट कर दिया है। जैसा वहां पे करा था हमने वही का वही, बल्कि उससे और आसान हो गया है, क्योंकि इसमें क्या करना पड़ा हमको? एक ही लूप के बारे में करना पड़ा है। फटाफट से छापा छापी कर लो, फिर एक आध क्वेश्चन करेंगे तब जाके समझ में आएगा। स्टूडेंट्स, अब एक अपन
सोलेनोइड पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, जिससे आप लोगों को क्या है सोलेनोइड की बेसिक नॉलेज हो जाए और फॉर्मूला अप्लाई करना आ जाए। तो मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ। अ क्लोजली वाउंडेड सोलेनोइड 80 सेंटीमीटर लॉन्ग, मतलब हमको क्या दे दिया, हमको दिया है L 80 सेंटीमीटर। इसको डिवाइड कर देंगे हम, क्योंकि मीटर में चाहे, हमें मीटर में चाहिए। हैज 5 लेयर्स ऑफ विंडिंग्स ऑफ 400 टर्न्स, हर लेयर में 400 टर्न है, तो नंबर ऑफ टर्न्स कितने हो गए टोटल? 8 नहीं 5 इंटू 400, 2000 आ जाएगा आंसर। नंबर ऑफ टर्न्स कितना आ गया? 2000। इसके बाद बोला द डायमीटर ऑफ द सॉलिड नहीं चाहिए, इफ द, क्योंकि डायमीटर की जरूरत नहीं है, बुरा मत मानो यार। इफ द करंट कैरीड इज 8 एम्पियर, आई कितना हो गया हमें? 8 एम्पियर। कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड, निकाल रहे हैं भाई। म्यू नॉट एन आई, यही होता है म्यू नॉट एन आई अपॉन एल, यही होता है। हमने म्यू नॉट की वैल्यू पढ़ी थी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई किसके बराबर होता था? 10 की पावर -7 के, यही होता है। अब अगर मैं म्यू नॉट की वैल्यू निकालूं तो म्यू नॉट की क्या आएगी? 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, ये पुट कर देते हैं इधर। b इक्वल्स टू 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, नंबर ऑफ टर्न्स 2000 है, और I कितना है करंट? 8 एम्पियर, डिवाइडेड बाय 0.8, पॉइंट हटाएंगे 10 लग जाएगा इधर। इस 8 से ये 8 कैंसिल हो गया, क्या बना? B इक्वल्स टू 2000 कर देते हैं, इंटू 4 इंटू 3.14 इंटू 10 की पावर -7। यहां से पॉइंट हटाया, 2 0 नीचे लगेंगे, उसको नीचे ना लगा के 10 की पावर -2 लिख देता हूं। ये 10 की पावर कितना आ जाएगा? -9। b इक्वल्स टू 2 इंटू 10 की पावर 4 इंटू 314 इंटू 10 की पावर -9। ये 4 और 9 माइनस का 5 बना देंगे। b इक्वल्स टू 2 4 जा 8 इंटू 314 इंटू 10 की पावर -5, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा? b इक्वल्स टू 8 4 जा 32, 8 1 जा 8 और 11, 8 3 जा 24, 25, 10 की पावर -5 टेस्ला। ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड आ गया एट द सेंटर ऑफ सोलेनोइड। अब इसके बाद आगे के टॉपिक्स पढ़ेंगे, जब तक आप एक टॉरॉइड पे भी कोशिश करेंगे, एक टॉरॉइड पे भी क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे का पढ़ेंगे। स्क्रीनशॉट ले लो और इसको लिख लो फटाफट से। तो स्टूडेंट्स, जो अपना अगला टॉपिक है वो है मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसके अंदर कोई चार्ज पार्टिकल है, वो किस तरीके से मोशन करेगा वो हमको बताना है। तो मैंने क्या किया, इन जनरल एक चार्ज पार्टिकल लिया, उसको मैंने इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कोई स्क्रीन लगी थी उसके ऊपर थ्रो किया। जैसे ये चार्ज पार्टिकल है प्लस का क्यू, जो O पॉइंट से मैंने थ्रो किया। अब कोई अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लग रही है तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये डायरेक्ट जाके P पॉइंट पे टकरा जाएगा। और अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड में लगा दूं, क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज है तो नेगेटिव की तरफ भागेगा और कहां पे जाके टकराएगा? Q पॉइंट पे जाके स्ट्राइक करेगा। ये जो चीज मैंने संस्कृत में समझाई वही मैंने इंग्लिश में लिख दी है, ठीक है। क्या लिखा है भाई? लेट अ चार्ज पार्टिकल इज थ्रोन फ्रॉम पॉइंट O टुवर्ड्स द स्क्रीन। O पॉइंट से इस पे मैंने स्ट्राइक कराया। इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज पार्टिकल डायरेक्टली स्ट्राइक्स द स्क्रीन एट पॉइंट P, यही होगा। अब जब ये P पे स्ट्राइक करेगा तो एक्स एक्सिस के अलोंग कुछ ना कुछ मोशन करेगा, तो वो पहले मोशन एक्स एक्सिस के अलोंग निकाल रहे हैं। मोशन कर रहा है मतलब मोशन की सेकंड इक्वेशन यूज कर सकते हैं। फर्स्ट वाली तो करेंगे नहीं क्योंकि उसमें डिस्टेंस आता नहीं है। एक्स एक्सिस के अलोंग कर रहा है, इसलिए x इक्वल्स टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब देखो यूनिफॉर्मली मोशन कर रहा है, यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है तो एक्सेलरेशन चेंज हो नहीं रही है। जब एक्सेलरेशन चेंज नहीं हो रही तो मतलब एक्सेलरेशन क्या होगा, मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है तो एक्सेलरेशन क्या होगा? 0 होगा। भाई मेरी फाइनल वेलोसिटी भी किसी चीज में 4 हो गई, 4 मीटर पर सेकेंड।
इनिशियल भी 4 मीटर पर सेकेंड है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा 0। फाइनल माइनस इनिशियल ही तो होता है एक्सेलरेशन, तो क्या होगा एक्सेलरेशन 0। तो इसलिए मैंने इधर लिख दूंगा सिंस u एंड v आर सेम, तो a इक्वल्स टू 0। जब a 0 हो गया तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा ut प्लस 0। यहां से अगर t की वैल्यू निकालेंगे हम टाइम पीरियड की, तो कितनी आएगी x अपॉन u। इक्वेशन नंबर 1। कोई डाउट है इसमें? ये क्या है भाई कि एक्स एक्सिस के अलोंग अगर एब्सेंस है इलेक्ट्रिक फील्ड और एक्स एक्सिस के अलोंग कितना मोशन होगा वो बता रहा है, ठीक है। एक्स इक्वल टू यू टी। अब टी का क्या है आगे यूज आएगा, यूटिलाइजेशन करना पड़ेगा हमें, तो उस अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, इसलिए इसको फर्स्ट इक्वेशन मार्क कर लिया हम लोगों ने। लेट अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड। अब क्या करा मैंने, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया। इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंसेस अ फोर्स। चार्ज पार्टिकल, भाई मैंने क्या किया, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी, एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करी जिसकी वैल्यू क्या है यूनिफॉर्म है, थ्रू आउट कहीं भी जाएंगे हम क्या आएगा उसका यूनिफॉर्मली इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी। तो उस कंडीशन में जो चार्ज पार्टिकल है कुछ ना कुछ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, तभी तो मैंने बताया कि यहाँ पहुंच जाएगा ये, है ना। तो उस फोर्स को हम किससे लिख सकते हैं, अपन को पता है कि F इक्वल्स टू क्यू ई या ई क्यू होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, और चार्ज भाई पता होगा ना, F इक्वल्स टू सॉरी E इक्वल्स टू F अपॉन क्यू। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला है, बचपन में पढ़ा था, मतलब फर्स्ट चैप्टर में, फर्स्ट में भी आया, सेकंड में भी यूज करा है इसका। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट चार्ज, तो उसके अकॉर्डिंग क्या हो गया F इक्वल्स टू क्यू ई, यही होगा। इसको इक्वेशन नंबर 2 डाल दो। अब बाय सेकेंड इक्वेशन ऑफ या सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन, सर न्यूटन क्या था, F इक्वल्स टू मां, मेरी मां, तुम्हारी मां, सबकी मां, F इक्वल्स टू एम है, ये भी F ये भी F, दोनों बराबर होंगे। ई क्यू इक्वल्स टू एम ए लिख सकते हैं अपन, और यहां से ए की वैल्यू निकालेंगे तो ई क्यू अपॉन एम आ जाएगा। ये किसका फॉर्मूला आ गया हमारे पास, एक्सेलरेशन का। अब देखो क्या कोई बता सकता है कि ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट है या चेंज होता रहेगा? ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, कारण इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म, चार्ज पता रहेगा, मास कांस्टेंट, तो ये क्या होगा कांस्टेंट ही रहेगा एक्सेलरेशन। दिस एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, क्योंकि सिंस E, Q, M आर कांस्टेंट, है ना भाई। एक्सेलरेशन क्या है, ये वाला कांस्टेंट है, क्योंकि E, Q, M सारी की सारी चीजें क्या है कांस्टेंट है। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर, क्लियर क्लियर, ठीक है। अब एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं इसका वाई एक्सिस का बताता हूं, फिर हमारी डेरिवेशन खत्म हो जाएगी। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब अपन क्या कर रहे हैं, मोशन अलोंग वाई एक्सिस। अब देखो एक चीज ध्यान से समझना, जब ये वाला पार्टिकल इनिशियली, अब मेरे पास तो क्या स्पेस कम था, तो मैंने बहुत जितना कोशिश करा है कि ढंग से बना पाऊं, पर फिर भी ये क्या होगा, जब ये चार्ज पार्टिकल मूव करना शुरू करेगा और वाई एक्सिस के अलाउंग मूवमेंट चालू करेगा, तो क्या होगा, पहले के टाइम, पहले तो इनिशियली उसकी वेलोसिटी जो होगी वो क्या होगी, 0 होगी वाई एक्सिस के अलाउंग, यानी कि यू वाई क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो देखो इक्वेशन ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग y इक्वल्स टू यू आई टी प्लस हाफ ए वाई या ए टी स्क्वायर होगा। अब देखो मैंने अभी बताया है कि सिंस यू वाई इक्वल्स टू 0, क्योंकि वाई एक्सिस के अलोंग पहले इनिशियल वेलोसिटी तो 0 ही है ना,
जरूरी थोड़ी ना है कि जाते से स्टार्टिंग हुआ मोशन और डायरेक्ट वो वहां पे स्ट्राइक कर गया। पहले तो वो कोशिश करेगा ना कि मैं यहीं पर सीधे पाथ पे ही चलूं, जब नहीं चल पाएगा तब जाके डेविएशन आएगा। अगर सीधा जाने की कोशिश करता ना तो ये तो और जने कहां पे पहुंच जाता। ठीक है, तो इसलिए इनिशियल वेलोसिटी 0 है। तो y इक्वल्स टू 0 प्लस हाफ AT स्क्वायर। अब देखो a हमने निकाल लिया, t हमने निकाल लिया, इनको पुट कर दो। पहले इसको इक्वेशन नंबर कौन सा दे दो, अब ये 0 लिखने की जरूरत भी नहीं है वैसे। हाफ AT स्क्वायर इक्वेशन नंबर 5, पुट 1 and 4 in 5, y इक्वल्स टू हाफ, a की वैल्यू क्या निकाली थी, ई क्यू अपॉन एम, ई क्यू अपॉन एम। ई की वैल्यू क्या निकाली थी, एक्स अपॉन यू, एक्स अपॉन यू का होल स्क्वायर। y इक्वल्स टू हाफ, या हाफ बाद में लिखेंगे, ई क्यू एक्स स्क्वायर अपॉन एम यू स्क्वायर होगा। अब ये देखो, अगर ये देखा जाए ढंग से, ई कांस्टेंट, क्यू कांस्टेंट, एम कांस्टेंट और यू स्क्वायर कांस्टेंट, ये सारे कांस्टेंट है। तो पहली बात तो ये हमारी इक्वेशन आ गई, ये हमारा फॉर्मूला आ गया है वाई एक्सिस के अलोंग मोशन का। बट अगर मैं देखूं इसको, तो सिंस ई क्यू एम यू आर कांस्टेंट, let these are combinedly equal to k। मैंने मान लिया है, कोई वो नहीं है, कुछ भी मान सकते हैं, मैंने k मान लिया क्योंकि कुछ चीज आगे समझानी थी। तो y इक्वल्स टू k एक्स स्क्वायर, और वो k क्या है, कांस्टेंट है। k कंबाइनली भी तो कांस्टेंट हुआ ना, तो यानी कि मैं बोल सकता हूँ y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, और y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, या y इक्वल्स टू k एक्स स्क्वायर किसकी इक्वेशन होती है, कक्षा 11 में आप लोगों ने पढ़ा होगा, या 12th में भी बताया होगा टीचर्स ने, मैथ के टीचर ने, कि ये इक्वेशन होती है पैराबोला की। तो यानी कि अब हम क्या बोल सकते हैं, इफ अ चार्ज पार्टिकल इज थ्रोन इन इलेक्ट्रिक फील्ड देन इट विल मेक अ पैराबोलिक पाथ। क्या बनाएगा ये, एक पैराबोलिक पाथ बनाएगा। तो यही मैं मराठी में लिख देता हूं, देयरफॉर इफ अ चार्ज पार्टिकल is thrown in a uniform भी मत लिखो, in an electric field, then it will make a parabolic पाथ। ठीक है, और ये हमें प्रूव करना था। इससे दो फॉर्मूले आ गए। लास्ट में जब एक वीडियो बनाऊंगा उसमें सारे न्यूमेरिकल करेंगे अपन। ओके, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अगला टॉपिक पढ़ेंगे। स्टूडेंट, अगला टॉपिक जो है वो है हमारा फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, उसके अंदर एक चार्ज पार्टिकल घुस गया बेचारा। अब घुस गया तो उसको कोई ना कोई फोर्स एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, और वो कैसा फोर्स होगा वो कंसीडर कर रहे हैं हम, वो देख रहे हैं। लेट अ चार्ज पार्टिकल Q इज थ्रोन इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B। ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है जिसकी वैल्यू हमने B बता दी है, विद अ वेलोसिटी V। मान लो यहाँ पे मैंने V वेलोसिटी से एक वेक्टर को, एक चार्ज पार्टिकल को थ्रो किया, ये रहा चार्ज पार्टिकल, प्लस Q मान लो। इसके बाद क्या हुआ कि विद अ वेलोसिटी V एट एन एंगल थीटा, जो एंगल बना है वो कितना बना रहा है, ये थीटा एंगल बना रहा है मैग्नेटिक फील्ड से। तो यार ये तो बचपन में सीखा था हमने 11th क्लास में, कि जो थीटा के साथ वाला कंपोनेंट होता है वो होता है V cos थीटा, और जो थीटा के अगेंस्ट वाला या परपेंडिकुलर वाला होता है वो होता है V sin थीटा होगा। अब देखो एक छोटी सी
सी चीज समझो कि जब हम लोग फ्लाईओवर ब्रिजेस पे चढ़ते हैं, साइकिल से चढ़ते हैं, ये कंसीडर करके चढ़ो, चलो चलो भी और चढ़ो भी, तो जब हम चढ़ रहे होते हैं तो उस कंडीशन में हमको ज्यादा मशक्कत करनी पड़ती है, ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। और जैसे हम नीचे गिर रहे मतलब गिर रहे नहीं होते, उतर रहे होते हैं, तो क्या होता है, कम फोर्स लगाना पड़ता है। इनफैक्ट कई बार तो अपन क्या करते हैं, पैडल मारना भी बंद कर देते हैं, करते नहीं करते। सेम चीज इसमें कि जो v cos थीटा वाला कंपोनेंट है, इसके कारण तो कोई मतलब फोर्स निकले लगेगा ही नहीं, क्योंकि ये तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही है। पर ये जो परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट है, इस पे कुछ ना कुछ फोर्स लगेगा। ठीक है, अब क्या लगेगा, कैसा लगेगा वो देखते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड चार्ज एक्सपीरियंसेस अ फोर्स गिवन बाय, किस किस के कारण लगेगा, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V sin थीटा, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B। यही तीनों चीज होंगी, इन तीनों चीज के कारण ही लगेगा, चीज नहीं, तीनों कंपोनेंट के कारण ही लगेगा। अगर इन तीनों को कंबाइन करूं बाय 1 2 एंड 3, क्या लिख सकते हैं, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q V B साइन थीटा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो के आ जाएगा, और के जो है कांस्टेंट है, और मान लिया हमने इसकी वैल्यू लेट के इक्वल्स टू 1, तो एफ कितना आ जाएगा, एफ इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा। ये क्या आ गया हमारे पास, जो भी चार्ज पार्टिकल एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में है, वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, उसका फॉर्मूला आ गया है। ठीक है, क्या है, एफ इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा। इट इज क्लियर। अब इसमें थोड़े से स्पेशल केसेस हैं जो कि 1 मार्क में आते हैं। जब 1 मार्क से क्वेश्चन हम खंगालते हैं ना, बड़े बड़े क्वेश्चन तो सबको पता चल जाता है कि इस साल ये प्रेडिक्ट होगा, ये वाला आएगा, वो वाला आएगा, पर जो 1 मार्क के क्वेश्चन आते हैं ना, वो इन्हीं में से आते हैं। इस टाइप के जो केसेस होंगे, इनमें से ही 1 मार्क के क्वेश्चंस आते हैं। अब जैसे मैं नोट बता रहा हूँ, 4-5 नोट है, इनको समझना। इफ द चार्ज पार्टिकल इज थ्रोन पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड इसी डायरेक्शन में अगर मैंने थ्रो कर दिया तो एंगल कितना बनेगा, 0 डिग्री का। जब एंगल 0 हुआ तो मैं क्या लिख सकता हूँ, एफ इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन 0, और साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0, तो फोर्स क्या लगेगा, 0। और ये अभी हमने समझा भी है, इस वाले कंपोनेंट पे क्या कोई फोर्स लग रहा था क्या, ये तो नदियों से बहता जा रहा था मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो अगर थीटा 0 होगा तो वो कितना बनेगा, हमेशा फोर्स क्या लगेगा, कुछ नहीं, नथिंग। सेकंड केस देखो, इफ द चार्ज पार्टिकल इज थ्रोन एंटी पैरेलल, अब इस कंडीशन में भी फोर्स जो लगेगा वो 0 ही लगेगा, क्योंकि 180 की वैल्यू भी कितनी होती है, 0 होती है। तो F इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन 180, फाइनल क्या आ गया, F इक्वल्स टू 0। ठीक है, अगला आता है केस, इफ चार्ज इज थ्रोन परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, 90 डिग्री का बन रहा है, तो क्या आएगा, क्यू वी बी साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू तो बच्चे को पता है 1 होती है, तो ये क्या आ गया, फोर्स क्यू वी बी। ये न्यूमेरिकल्स में बहुत ज्यादा यूज होता है कि भाई कभी डायरेक्टली एंगल ना देके हमको बोला गया कि पार्टिकल जो है इस तरीके से थ्रो करा है, इतनी एंगल पे थ्रो करा है, तो उस कंडीशन में याद रखना, डायरेक्ट हम ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। इफ चार्ज इज हेल्ड स्टेशनरी, चार्ज जो है वो मूव नहीं कर रहा, तो वेलोसिटी 0, तो फोर्स भी क्या होगा, क्यू 0 बी साइन थीटा, तो फोर्स क्या आ जाएगा, 0। मूव ही नहीं कर रहा, जब बहुत तेज आंधी आ रही है, अब मैं मूव नहीं कर रहा, तो मैं क्या कहीं डिस्प्लेस होऊंगा क्या, नहीं होऊंगा ना, क्योंकि मैं मूव नहीं कर रहा, मैंने किसी चीज को पकड़ के और खड़ा हो गया हूं अच्छी तरीके से। इफ पार्टिकल इज न्यूट्रल, अब चार्ज ही नहीं है तो भी 0, F इक्वल्स टू 0 वी बी साइन थीटा, तो फोर्स भी क्या हो गया, 0। बहुत इंपॉर्टेंट है ये 6 मैंने केस लिखवा रहा हूं। अगला इसकी वेक्टर फॉर्म आ जाएगी, वो और समझ लो पहले एक बार। अगर वेक्टर फॉर्म की बात करें, फॉर्मूला क्या होता है, F इक्वल्स टू क्यू वी
बी साइन थीटा। अब क्यू तो स्केलर वेक्टर कुछ भी अभी नहीं बोल रहे हम, बाकी वी बी दोनों वेक्टर है। अब वेक्टर और साइन थीटा आता है तो कौन सा लगाते हैं, क्लॉज प्रोडक्ट, वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये इसका वेक्टर फॉर्म हो गया। दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यह केस इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, और दूसरा हमारा जो 1 मार्क के क्वेश्चन आते हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार स्क्रीनशॉट लो आराम से तसल्ली से, उसको लिखो, फिर अगला टॉपिक देखना। स्टूडेंट्स आप आगे देखो, हमारे पास एक क्वेश्चन है, कई बार पूछ लिया जाता है, डिफाइन 1 एम्पियर, 1 टेस्ला, 1 वोल्ट। तो उसमें से एक अपना टेस्ला वाला बता रहा हूं मैं, शायद हो सकता है पहले भी डेफिनेशन लिखवाई हो मैंने इसकी, और फिर भी एक बार देख लो। भाई फोर्स का फॉर्मूला क्या ड्राइव किया अपन ने, F इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा, यही है। यहां से मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला निकालो तो क्या आएगा, F अपॉन क्यू वी साइन थीटा, यही होगा। यानी कि भाई 1 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड कब आएगी, जबकि फोर्स जो लग रहा है उस पार्टिकल पे लगे 1 न्यूटन, वो जो चार्ज है वो 1 कूलम का हो, और उसकी वेलोसिटी जो होगी वो कितनी होगी, 1 मीटर पर सेकेंड, प्लस वो जो एंगल बनाएगा वो कितना बनाएगा, बोलो सोच के देखो, थीटा कितने डिग्री का होना चाहिए, 90 डिग्री का होना चाहिए, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू ही 1 होती है। ठीक है, तो वही चीज मैं लिख देता हूं, द मैग्नेटिक फील्ड is said to be 1 Tesla if the charge of 1 coulomb is thrown with a velocity of 1 meter per second at an angle 90 degree, having force experienced 1 न्यूटन। ठीक है, अब द मैग्नेटिक फील्ड इज सेड टू बी 1 टेस्ला इफ चार्ज ऑफ 1 कूलम इज थ्रोन विद अ वेलोसिटी ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल 90 डिग्री हैविंग फोर्स एक्सपीरियंस्ड 1 न्यूटन। आसान है, कोई अगर फॉर्मूला याद होता तो अपने आप तुम लोग भी लिख सकते थे, तो इजी है ये। इसके बाद एक अपना आता है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग ने हमें लेफ्ट हैंड का रूल दिया था जो आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा है। अब मैं उसी को ही बता रहा हूँ, उसकी ट्रिक बता रहा हूँ, याद रहेगा आप लोगों को कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है। फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड के रूल के अकॉर्डिंग हमको अपने हाथ को इस तरीके से होल्ड करना है कि हमारा थंब, हमारी फर्स्ट फिंगर और सेंटर फिंगर तीनों क्या हो, आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। कैसे परपेंडिकुलर है, देखो ये इसके परपेंडिकुलर है, प्लस इस वाली के भी परपेंडिकुलर रहेगी। अगर ये यहाँ पे होता तो कुछ इस तरीके से दिखता है, ठीक है, इस तरीके से दिखता। अगर मैं अपना थंब क्यों काटूं, तुम लोग अपना थंब काट के यहाँ पे लगा लोगे तो तीनों आपस में परपेंडिकुलर होगा। अब परपेंडिकुलर होने के साथ क्या होता है, इसमें एक चीज याद रखना, एक वो मान लो कि एक छोटी सी ट्रिक बता रहा हूं, फादर इक्वल्स टू फादर मदर चाइल्ड। क्या होगा ये, फादर मदर चाइल्ड। फा से फादर मतलब फोर्स, और फोर्स को हम क्या बोल सकते हैं, मोशन भी बोल सकते हैं। ठीक है भाई, जहां फोर्स लगेगा वहीं तो मोशन करने लगेगा इंसान, है ना, पार्टिकल, इंसान हो पार्टिकल हो कोई भी, जहां से फोर्स ज्यादा लगेगा वहीं से ही तो मोशन शुरू हो जाता है। तो एफ मतलब फोर्स या फिर मोशन,
और उसके बाद आता है मदर, मदर यानी कि मैग्नेटिक फील्ड। और ये वाला क्या होगा, सी से चाइल्ड, चाइल्ड यानी कि करंट। इज इट क्लियर? मतलब फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड और करंट। अब इसके हिसाब से एक एग्जांपल करेंगे और ये चीज मैंने लिख दी है। इट स्टेट्स दैट when we hold our left hand in such a way that first finger, center finger and thumb are perpendicular to each other, in which thumb will shows the direction of force, motion. First finger shows the direction of magnetic field, whereas center finger shows the direction of current. Is it clear? अब इसके अकॉर्डिंग एक एग्जांपल करके देखते हैं हम लोग, उससे ज्यादा क्लियरली समझ में आएगा ये। एन इलेक्ट्रॉन इज थ्रोन अलोंग y एक्सिस, पहले y एक्सिस, x एक्सिस, z एक्सिस बना देते हैं। सीधा है क्या? नहीं है, सीधा कर लेते हैं। ये वाला हमारा एज यूजुअल, तीर भी बना दूं नहीं तो बुरा मान जाओगे। ये वाला हमारा एज यूजुअल प्लस एक्स एक्सिस, ये वाला प्लस वाई, ये वाला प्लस नहीं माइनस एक्स, ये वाला अभी बताऊंगा, ये वाला माइनस वाई, ऐसे ही रहता है। अब इसको थोड़ा सा इमेजिन करके देखना, ये जो हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है, ये वाला जो एरो है, ये वाला जो हमारी एक्सिस है, ये इस तरीके से बाहर निकल रही है। जैसे ये हो गया एक्स वाई का पॉजिटिव और नेगेटिव, और तीसरा वाला जो है वो इस तरीके से आया है। ठीक है, इस तरीके से ऐसे करके दिखाना चाह रहा हूं मैं, इस तरीके से, यानी कि ये हो गया, ये इधर आ गया, तो ये वाला जो है ये बाहर निकल रहा है, और बाहर निकलने वाला हमेशा कौन सा होगा हमारा, प्लस का जेड, और इसी के अकॉर्डिंग ये माइनस का जेड। ठीक है, अब देखते हैं क्या बोला जा रहा है हमको। अब इसमें हमको बोला गया एन इलेक्ट्रॉन इज थ्रोन अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस के अलोंग क्या हो गया, फोर्स हो गया इसका। भाई जहां पे थ्रोन किया गया है, मोशन वहां हो रहा है, मोशन वहां हो रहा है, तो फोर्स भी वही हो गया। उसके बाद एंड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये क्या हो गया हमारा एक्स एक्सिस के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि बी हो गया। अब बचा क्या, देन फोर्स विल बी, फोर्स तो भाई दे तो दिया, करंट विल भी आएगा, इसमें करंट आएगा, करंट आएगा। हमारी गलती है और हमें हमारी गलती के लिए खेद है, आपको या सुविधा के लिए हमें और भी ज्यादा खेद है, तो समझ लो इसको। हमको बोला गया ये फोर्स है, एफ मतलब फोर्स, ये क्या था हमारा मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे ही रहेगा, और करंट कहां होगा, पॉजिटिव जेड एक्सिस पे, ऐसे ही दिख रहा है ये, फोर्स ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, तो जो हमारा करंट है वो किस डायरेक्शन में आएगा, पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में। तो लिख देते हैं, सो द करंट विल बी अलोंग पॉजिटिव जेड एक्सिस, पॉजिटिव जेड एक्सिस। ठीक है, ऐसा ही होगा। अब ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, इसको स्क्रीनशॉट लो या फिर लिख लो, ये वाला खुद करके देखना, और जो नहीं आता है वो पूछना है एक बार, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो समझ में आई हो, पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना, और इसी तरीके से वीडियो में डालता रहूँगा, और अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना। थैंक यू स्टूडेंट्स।